विश्व के सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। हम 2 हफ्ते से आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सके, कई कारण रहे इसके लिए। आज ही हम अपने मोबाइल को अपडेट करा के लाए हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आज हम भव सागर के बारे में थोड़ा और आगे बात करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपने पिछले जितने भी भव सागर के ऊपर लेसन हुए उनको याद किया होगा, क्योंकि जब तक हम पिछली बात याद नहीं होगी अगली नई बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है। तो और इसको समझने के लिए अगर आप एक कॉपी पेन साथ में लें, जब भी वीडियो देखें तो उसको आप लिख लीजिएगा, इससे आपको लाभ होएगा। खैर छोड़िए, आज हम भव सागर को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, और पिंड मीन्स हमारा शरीर, और इसी में हमारा ये भव सागर है। ये जो नाभि के चारों तरफ है, ये सहयोग में भी वैसे भी भव सागर बोला गया है इसको। अब भव सागर में नाभि के चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है या भरा हुआ है, और यहाँ जल तत्व में होता है ये। इसके बाद दूसरा स्थान श्री माता जी ने भव सागर का बताया। हमारी हथेली में सहस्त्रार है तो भव सागर के इसके चारों तरफ भव सागर है, दोनों में ऐसे ही है, पाँव में भी ऐसे ही है। अब हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर हथेली में यहाँ पर है और ये भव सागर है तो गुरु कहाँ है? दोनों तरफ 5 गुरु इधर होने चाहिए, 5 इधर। एक आदि गुरु दत्तात्रेय होना चाहिए, वो कॉमन है तो दोनों तरफ मिलेगा आपको। इसकी डिटेल में न जाते हुए कि हमें कैसे माँ ने ये वरदान दिया, कैसे हमें इन प्रेरणा स्वरूप हमें ये बताया, हम आपसे थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि हमारा भव सागर में एक आदि गुरु दत्तात्रेय और 10 उसके अवतार हैं। इसका मतलब ये हुआ टोटल हमारे भव सागर में 11 गुरु हो गए, और इसका मतलब ये हुआ कि 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। पहले 5 गुरु लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, राजा जनक, अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्रा और ये लाओ से। फिर छठा इधर आएगा छोटी उंगली से कंटिन्यूटी में, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद, गुरु नानक और साईनाथ। और आदि गुरु दत्तात्रेय हमारे जो रिस्ट क्रीज होता है, ये जॉइंट यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमारा चक्रों की बात करें तो मूलाधार चक्र है, तो यहाँ पर ही आदि हमारा हार्ट है। डिटेल में न जाके, वैसे अगर यहाँ फेफड़ा है तो ये मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ये वो वहीं बनता है। खैर वो इस बात को छोड़िए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 5 गुरु इधर हैं तो उंगलियों पे होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने 5 ही उंगली इधर दिखाई दी और 5 ही इधर दिखाई है। हम ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे या आपके साथ साझा करेंगे कि गुरुओं से कैसे आशीर्वाद लेना है, यानी हमें बीमारी ठीक कैसे करनी है। तो वो इसलिए हम आपको पहले इसके लिए पूरा तैयार कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल गुरु कहाँ हैं, कौन से आर्गन पे हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, पीछे एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स जहाँ अंदर क्लॉकवाइज है उसके पीछे एंटी क्लॉक होएगा, जहाँ एंटी क्लॉक है वहाँ उसके पीछे क्लॉकवाइज होगा। हम इसको अगर आपको ऐसे दिखाएं, ये यहाँ क्लॉकवाइज है, अंगूठे से देखिए चक्र भी ऐसे हैं। ये स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। डॉक्टर सैनी कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा, ये माँ ने बताए हुए हैं, तो हम वही बताना चाह रहे हैं। तो ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब हम इसको पीछे करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, ऐसे घूमेगा। वहाँ ऐसे घूम रहा, और इसी तरह इधर ये क्लॉकवाइज है, ऐसे है, तो पीछे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्यों आगे काम आएंगे हमारे को, ये
कि जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों बात कर रहे हैं, हम एक बात और आपको यहाँ शेयर कर लें, क्योंकि जब हम हमारे लेफ्ट साइड के चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तो राइट हैंड ऐसे रखते हैं और ये देखिए क्लॉकवाइज है, अंदर ऑर्गन भी क्लॉकवाइज है, वाइब्रेशन भी क्लॉकवाइज है, और मंत्र जब लेंगे तो 4 शक्तियां एक जगह इकट्ठी होकर इसको एक्टिवेट करती हैं। इसी तरह राइट में करेंगे हाथ वहाँ की तरफ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्गन भी एंटी क्लॉकवाइज, और वाइब्रेशन और मंत्र ये 2 शक्तियाँ और आ जाएंगी। 4-5 शक्तियाँ मिलके इसको एक्टिवेट कर लेती हैं। यानी ये अगर बहुत कमज़ोर है, जैसे वो इसी इनिशियली करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जागृति देते हैं, तो ऐसे होता है। ये जो माने इस तरह बताया है, इसका आगे हम और यूज़ करेंगे। अब आ गया कि जैसे हमने बताया, एक बार फिर आप रिपीट कर लें, ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है, राजा जनक यहाँ पर है, ये हमारा स्टोमक है, अब्राहम यहाँ पर है, इसी पे ये स्प्लीन है, तो ये हमारी स्प्लीन आ जाएगी बीच की उंगली पे। इसके बाद हमारा ये यहाँ पर लेफ्ट किडनी है, हमारी ये चौथी उंगली पे जो राष्ट्र आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर या बैक में जो रेक्टम है यानी एनस है, वहाँ पर लाउथ से है, और वो 5वां अंग है, छोटी बड़ी आंत का पूरा सिस्टम वहाँ पर है। अब नेक्स्ट आ जाएगा फिर के लेफ्ट इधर आएंगे राइट में, तो राइट में 6ठा नंबर हमारा इस उंगली पे आएगा, छोटी उंगली पे, और ये यहाँ पर होएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर कन्फ्यूशियस है। उसके बाद हमारी ये 7वीं उंगली हो जाएगी, यहाँ पर राइट किडनी है और जो सुकरात है। इसके बाद ये हमारा अगला 8वां अंग है, ये यहाँ पर है गाल ब्लैडर और श्री मोहम्मद। इसके बाद ये हमारा इस उंगली पे यहाँ पर लीवर है और गुरु नानक है, और ये राइट में हमारा राइट फेफड़ा है और साईनाथ है। अब हम एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। हम दोनों जगह दिखाएंगे। पहले हाथ ये देखिए, लेफ्ट फेफड़ा राजा जनक, हमारे लेफ्ट अंगूठे पे फेफड़ा और राजा जनक। फिर हमारा ये जो यहाँ पर जिसको ना ये पसली के नीचे यहाँ पर आमाशय होता है, इसको स्टोमक बोलते हैं, यहाँ पर अब्राहम है। तो यहाँ इस उंगली पे आएगा वो अब्राहम और स्टोमक। ये हमने ऐसी ड्राइंग बनाई है कि ये देखते ही आपको पता लग जाएगा, और बीज अक्षर भी पता लग जाएगा। उसके बाद है यहीं थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पर स्प्लीन होती है, तिल्ली या स्प्लीहा बोलते हैं, और वो हमारी इस मिडल फिंगर पे आ जाएगी। यहाँ पर मोजेस है और स्प्लीन, बीज मंत्र भी है, बीज अक्षर भी है। इसके बाद फिर हमारा ये जो हड्डी, इस हड्डी और कुल्ले के बीच में जो जगह खडली होती है, इसको थोड़ा ऊपरली तरफ टच करते हुए यहाँ हमारी लेफ़्ट किडनी आएगी, और लेफ़्ट किडनी हमारी इस रिंग फिंगर पे यानी चौथी उंगली पे आएगा, और यहाँ पर आएगा जोराष्ट्रा। इसके बाद है, हमने बताया पहले ही कि रेक्टम या छोटी बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम और एनस, वो इस उंगली पे आएगा, यहाँ पर लाउथ से, और हमने इसका नाम रेक्टम रखा है, तो ये यहाँ पर आएगा। फिर जब राइट में जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे आ रहा है कंटिन्यूटी में, तो यहाँ पर हमारा आएगा यूरिनरी ब्लैडर और कॉन्फ्यूशियस, और वो यहाँ हमने बताया जहाँ पर हम लाउथ से के लिए रखते हैं वहीं पर राइट हैंड रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक ये क्लॉकवाइज था, यहाँ से ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, परंतु जब कंटिन्यूटी में लेते हैं ये क्लॉकवाइज ही रहता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे इस जगह पे, ये हमारी राइट किडनी है और सुकरात यहाँ पर है, ये इस उंगली पे आएगा सुकरात और राइट किडनी। इसके बाद हाथ को ऐसे रखिए, राइट हैंड को ऐसे मुड़ाइए, अंगूठा ऐसे कर लीजिए, और यहाँ जो बीच की ये नाली है हमारी, जो स्पाइन के बीचों बीच है, जहाँ स्टम्बोन यहाँ पर होती है, इसके यहाँ हाथ ऐसे रखेंगे, तो इसके नीचे
लीवर के नीचे गाल ब्लैडर होता है और वो 8वां आर्गन है और वहाँ पर श्री मोहम्मद है और उसके ऊपर ही यहीं पर लीवर है। लीवर के नीचे गाल ब्लैडर और ये ऊपर है, तो यहाँ पर श्री गुरु नानक जी हैं और उंगली रहेगी हमारी ये, और उसके लिए गाल ब्लैडर के लिए ये 7वीं 8वीं उंगली रहेगी। 9वीं उंगली हमारी ये जो इंडेक्स फिंगर है ये ऐसे रखेंगे, तो ये हथेली हमने पूरी रख दिया क्योंकि उसको बड़ा सबसे बड़ा आर्गन होता है हमारे शरीर में ये, तो यहाँ हमने इसलिए पूरा रख दिया। तो यहाँ पर हमारा लीवर आएगा और इसको डिटेल्स में नहीं हम जा रहे हैं, ऑर्गन के बारे में ही बता रहे हैं, गुरु नानक और लीवर और उंगली रहेगी ये। उसके बाद हमारा ये राइट फेफड़ा है, ये हमारे राइट अंगूठे पे आएगा। तो यहाँ पर साईनाथ और राइट फेफड़ा, तो और हृदय यहाँ ही है। ऐसे जब लेफ्ट हैंड ऐसे रखते हैं हम, आप अपना रख के देखिए, सेंटर में रखेंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका होता है, इसीलिए हमारा लेफ्ट फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है और राइट फेफड़ा बड़ा होता है, क्योंकि लीवर हार्ट के लिए उसको जगह देनी है। तो कुदरत ने ऐसा अरेंजमेंट किया है। आप हमारे डायग्राम में देखेंगे तो उसी तरह से हमने ओरिजिनल लीवर का जो फोटो वो लगाया, हमने जिस भी ऑर्गन का फोटो लगाया वो ओरिजिनल लगाया है। तो ये हो गया। अब इसको यहीं बंद करके हम अगला पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी, तो 12 मिनट की हो गई। अभी यहाँ इसको क्लोज करके हम अगला पार्ट फिर उंगलियों पे कुछ और बताने जा रहे हैं।